बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो का उन्वान इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार का वो खुतबा जो मिना में आपने उलमा इकराम और अकाबरीन के सामने बयान किया और वाज़ नसीहत भी बयान की और मज़म्मत और नसीहत भी की। हमारा आज का जो मौजू था यौम अरफा के हिसाब से दुआए अरफा और यौम अरफा के उसमें हमने करना था, लेकिन पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआए अरफा के ऊपर एक तफसीली दर्स रिकॉर्ड करवाया है। वो हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखने के ख्वाहिशमंद हों तो आप देख सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि इस बार दुआए अरफा की जगह, चूँकि उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक तफसीली वो देखें आप, उसमें दुआए अरफा की रोशनी में हमने अकायद के ज़िमन में कितनी दावत फ़िक्र पेश की हैं। यानी इमाम अली मुकाम ने दुआए अरफा में जहाँ ये जुमला कह के मुवहिदीन को, क़यामत तक आने वाले तौहीदियों को जो है एक समान मुहैया किया कि अल्लाह जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या, और जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या। जी, इस एक जुमले में पूरा किस तरह से तौहीद का वो सिमटा है, उस पर मुख्तसरन हमने बयान दिया। और फिर दुआए अरफा में जो इमाम अली मुकाम ने अल्लाह ताला का इस चीज़ पे शुक्र अदा किया कि तू मुझे पाक सुल्बों से जो है हमें तू लेके आया और दुनिया में पैदा होने का एक वसीला जो है वो पाक अरहाम और पाक जो है सुल्ब बनाया, और इस तरह से तूने मुझे मट्टी से बनाया। इन सारी चीज़ों को लेकर हमने दावत फ़िक्र पेश की। ये जो गाली और मलंगी नौजवानों का ज़हन ख़राब करते हैं कि आइमा तहार पैदा नहीं होते, नाज़ल होते हैं, और ये बस जब इन्होंने दुनिया में आना हो तो जिस तरह फ़रिश्ते नाज़ल होते हैं, जैसे दूसरी चीज़ें आसमान से वैसे ही आ जाती हैं, तो उसका रद्द हमने पेश किया खुद इमाम के कलाम की रोशनी में। तो फिर वो मतलब एक तफसीली दर्स मौजूद था, तो हमने सोचा कि आज आपकी खिदमत में मिना में, चूँकि आप सब जानते हैं कि सैयदुल शुहदा ने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया, और कुछ रिवायात के मुताबिक आपका इरादा ही उम्रा का था, चूँकि आप सारा कुछ जानते थे। तो बहरहाल वो एक अलग मौजू बहस है। तो वहाँ पे उलमा से जब आपकी मुलाकात हुई तो आपने क्या खुतबा उनके सामने बयान किया और किस तरह से वाज़ और नसीहत की, वो आपकी खिदमत में बयान करना है। लेकिन वो बयान करने का मकसद जो है वो तो एक मखसूस उलमा का ग्रोह या तबका था जिसको इमाम मुखातिब थे उस वक़्त, और इमाम उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको बता रहे थे, या उलमा का जो एक मुकाम और मर्तबा है वो क्या है और कैसे उलमा होने चाहिए और कैसे थे वो तबका, वो उलमा, वो ग्रोह जिससे आप खिताब फरमा रहे थे। लेकिन जैसे कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात क़यामत तक मिशले राह हैं, वैसे ही खुतबा भी ज़ाहिर तालीमात में आता है। तो इसकी रोशनी में आप ये समझें कि आजकल के जिनको आप उलमा समझते हैं, चूंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिसके सर पे मामा आ जाता है, जिसके कांधों पे अबा और कबा आ जाए, वो उलमा है। जिसके नाम के साथ कुम्मी नजफी है वो आलिम है। जिसके नाम से पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन लगा है वो आलिम है। जी, जो कोई चार दीवारी करके एक मदरसा बना के बैठ गया वो आलिम है। हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड चल रहा है, ये रिवाज चल रहा है और ये म्यार चल रहा है आलिम का। हालांकि ये म्यार ही नहीं है। आलिम उस शख्स को कहते नहीं है जिसके पास डिग्रियां हो, जिसके सर पे मामा हो। आलिम वो है कि जो जाना है उस पर अमल कितना करता है। जब बिदात और खुराफात का ज़हूर होता है, मुआशरे में फैलती हैं, पनपती हैं, तो अपने इल्म का इस्तेमाल कैसे करता है। आलिम वो है जो अपनी जान जोखम में डाल के तबलीगात के ज़िमन इस्लाम दीन कितने लोगों तक पहुंचाता है। आलिम वो है जो अपने नफ्स के साथ हर वक्त रस्साकशी की उसमें होता है, कभी नफ्स उस पर गालिब, कभी वो नफ्स, ये लड़ाई उसकी जारी रहती है। आलिम वो है जो आपको कुरान की आयात खोल खोल के बयान फरमाता है। आलिम वो है जो कुरान के मुकाबिल आने वाले हर अकीदे को जनाब ठोकर मारता आगे बढ़ता है। आलिम वो है कि जो वलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कायल है इस इनवान से कि ये हमारे हादियान हैं, इनसे हमने दीन लेना है, इनसे हमने मंशूर लेना है ज़िंदगी का, इनसे कुरान समझना है, इनसे इस्लाम समझना है। आलिम वो है जो ये सब करता है, ना कि आलिम वो है जो वलायत तकवीनी के चूरन बेचता है, ना कि आलिम वो है कि जो कोई हर्ज नहीं, चूँकि चुनाचे, अगर मगर, अगर ऐसा है, अगर वो तख्त ले आया, अगर ये इन सारी चीज़ों के जो लपेटेगा कौम को डालता है, वो आलिम नहीं है। वो अच्छा खतीब हो सकता है, अच्छा मुकर्रर हो सकता है और अच्छे शोबदेबाज हो सकते हैं। जी, माजरत के साथ उलमा हक को हमारा सलाम। लेकिन ये जो शोबदेबाज हैं जो आपको कहते हैं कि जाओ जनाब छोटी मुश्किल के लिए फलां दरबार, उससे बड़ी मुश्किल फलां दरबार, अल्लाह तक ना जाओ, यानी उनका कहने का मकसद तो यही है। तो बहरहाल आपने इस खुतबे को सुन के आपने यूं ही अज्यूम करना है, गुमान करना है कि जैसे आज के सारे आलिम सामने तशरीफ फरमा है कि इमाम अली मकाम खुतबा दे रहे हैं। इमाम के अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि 14 सदियां पहले दिया खुतबा, यानी वो कितना को प्रोटोकॉल रखते होंगे जी, बताइए। आज का जो आलिम है, जो पराडो में, जो लग्जरी गाड़ियों में फिरता है, जो एसी वाले कमरों में बैठता है, जो लाखों करोड़ों रुपया सालाना
मसाइब हुसैन बेच के जनाब बैंकों में जेबों में डालता है, जिसकी कोठियाँ डिफेंस और मुख्तलिफ सोसाइटियों, महंगी सोसाइटियों में है। 14 सदियां पहले आलिम जो थे उनको क्या मराहत हासिल होंगी, या उनका स्टाइल क्या होगा, उनका प्रोटोकॉल क्या होगा, आप खुद समझ जाए। ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी सवारी, अच्छा ऊंट या अच्छा घोड़ा होगा जी। ज्यादा से ज्यादा जनाब घर कुशादा होगा, लेकिन होगा मट्टी का ही बना हुआ जी। तो कहने का मकसद ये है कि जब उन मराहत को देखते हुए भी इमाम ये जुमले ये कलमात कहेंगे जो भी आप सुनेंगे, तो फिर आप खुद फैसला कीजिए कि आज के आलिमों को अगर इमाम के सामने बेनफ्स नफीस पेश किया जाए तो इमाम का इनके साथ सलूक क्या होगा, आपका और मेरा इनके साथ क्या सलूक है। लेकिन इमाम के कलमात सुनिएगा और सोचिएगा कि अगर आज के आलमों को इमाम के सामने बताया जाए तो इमाम का इनके साथ सलूक क्या होगा। इमाम इनको शाबाशी देंगे, तो मसाइब तो रुलाता बहुत है, तो इतना रुलाता है कि लोगों को दंदल पड़ जाते हैं। तू फजाइल बड़े अच्छे बयान करता है, तू नारे बड़े मरवाता है, और बाकी सारी चीजों से इमाम चश्मपोशी कर लेंगे कि तू मजलिस के पैसे तय करता है, तेरा रहन सहन ही आलमों वाला नहीं, तेरा प्रोटोकॉल तो डॉन जैसा है कि जैसे कोई डॉन आ गया, आलिम वाला तो प्रोटोकॉल ही। ये सारी चीजों को दरगुजर कर देंगे और सिर्फ इस चीज पे फोकस रखेंगे कि तू जनाब मेरे मसाइब करबला में मेरी औलाद पे, मेरे सापे हुए मसाइब जो हैं वो बड़े अच्छे बयान करता है, तू नारे बड़े लगवाता है। तो ये खुद आपने सोचना है कि अगर 14 सदियां पहले जब स्त्रियां भी नहीं थी, जब ये इस तरह की मुरातें नहीं थी कि जनाब बड़े लशपश करके प्रेस करके इस्त्री करके कपड़े पहने गाड़ी में आया जनाब को किसी जहाज पे आया, नहीं, ऊंट खच्चर घोड़े ये सवारियां थी। तब के उलमा को भी इमाम कह रहे हैं कि तुम दुनिया में घुस गए हो या दुनिया तुम में घुस गई है जी। तो आज ये सारे शहनशाह शहजादे और जनाब खतीबे वलायत और वकीले वलायत ते फलाना ये इमाम के सामने जाएंगे तो ये कोई फूलों की माला नहीं पहन के आएंगे इमाम से, ये जनाब शदीद बेइज्जत होकर बाहर आएंगे। और मैं लिख के दे सकता हूं कि ये जो मैंने कैटेगरियां गुनवाई हैं, जो मजलिस के पैसे तय करते हैं, जितना मर्जी आपके लिए बड़ा नाम हो, जितना मर्जी वो लामा हो, सरकार हो, आपके लिए जो दीन पैसे तय करके आप तक पहुंचाता है फजाइल और मसाइब, वो इमाम के सामने बनफ्स नफीस जब जाएगा इमाम उससे कलाम तक नहीं करेंगे। बदबख्त उन्हें पेशा बना लिया हमारे जिक्र को, हमारे नाना की शरीयत को। शरीयत तो खैर दूर की बात है जी, मजालिस में शरीयत आपको कौन सिखाता है। हाथ खड़े करें जहां जहां भी आप बैठे हैं, बताएं किस किस ने आज तक मजालिस से दीन सीखा है, प्योर दीन सीखा है, शरीयत सीखी है, काम सीखे नहीं, या ज्यादा से ज्यादा तबर्रे सिखाए होंगे, या अच्छा गिरिया करना आप सिखाए होंगे, अच्छा मातम करना। बातें तलख हैं लेकिन बातें हकीकत हैं। तो चलते हैं जी, मजीद देर ना करते हुए ये इमाम का खुतबा जो आपने मिना के मुकाम पर बयान किया उलमा के सामने, और इसमें उलमा की जिम्मा, अच्छा ये भी हम एक मुहर्रम की उसमें नशिस्त में पढ़ चुके हैं खुतबा, ये भी ऑलरेडी हम पिछले साल या उससे पिछले साल पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दोहरा देते हैं नए तरीके से, नई पैगाम के साथ और नई दावत फिक्र के साथ। चूंकि यौम अरफा है, इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ अरफा भी उसमें पढ़ी जाती है, और यौम अरफा की अपनी एक बड़ी अजमत और अहमियत और हुर्मत है, बड़े अमाल है। तो साथ साथ मैंने चाहा कि चलें थोड़ा सा इस बाबत भी आपको बताया जाए कि आलिम इमाम की नज़र में कौन है जी। ये नहजुल बलागा से भी बथेरे हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं दरूस। इमाम अली मुकाम ये भी खुतबा मैंने जैसे अर्ज किया कि भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा दोहराई करने का मकसद ये है कि एक नए पैराए से, नए एंगल से जरा आपको तस्वीर का कह लेंगे दूसरा रुख दिखाते हैं। तो इमाम फरमाते हैं, ए वो ग्रोह जो इल्म फजल के लिए मशहूर है, जिसका जिक्र नेकी और भलाई के साथ किया जाता है, वाज और नसीहत के सिलसिले में आपकी शोहरत है, और अल्लाह वाले होने की बिना पर लोगों के दिलों में आपकी हैबत और जलाल है। यहां तक कि ताकतवर लोग आपसे डरे रहते हैं, और ज़ईफ और नातवान जो हैं वो आपका एहतराम करते हैं। हत्ता वो शख्स भी खुद पर आपको तरजीह देता है जिसके मुकाबले में आपकी कख फजीलत नहीं है। लेकिन चूंकि आप आलम कहलवाते हैं अपने आप को, अल्लामा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कुम्मी नजफी ये कहलवाते हैं, तो जो जिसके मुकाबले में इमाम कहते हैं आपकी कख फजीलत नहीं, वो भी आपका एहतराम करता है कि यार आलम है, यार मौलाना है यार। अच्छा, और वो शख्स भी आपका एहतराम करता है कि जो जिस पर आप कुदरत नहीं रखते वो आप पर कुदरत रखता है। जब हाजतमंदों के सवाल रद्द हो जाते हैं तो इस वक्त आप ही की सिफारिश कारआमद होती है, यानी आप किसी गरीब को लिख देते हैं जी कि जनाब ये मुस्तहिक है, ये वो लेके जाता है जी, फलां अल्लामा साहब ने, फलां प्रिंसिपल साहब ने, फलां मुज्तहिद साहब ने मेरे बारे में लिख दिया है, ये देखेंगे मैं। तो वो लोग जो हैं वैसे करना हो ना करना हो अपने फेवरेट आलिम के रुका देख के जनाब जरूर मदद करते हैं। तो ये उस वक्त से काम शुरू है, अब आप देख रहे हैं। अच्छा, आपको वो इज्जत और इहतराम हासिल है कि गली कूचों में आपका गुजर बादशाहों के से जाओ जलाल और अयान और अशराफ की अजमत के साथ होता है। लो जी, आ गया प्रोटोकॉल। यानी अब मैं कह रहा हूं, आप खुद गुमान करें, 1400 साल पहले गाड़ियां नहीं थी, गन्स नहीं थी, मोटरसाइकिल्स नहीं थी, काफले नहीं जाते थे अल्लामा साहब के साथ, अल्लामा साहब 10-12 बॉडीगार्ड्स और लहराती हुई कलाशनकोफों के साथ कहां जा रहे हैं, मजलिस पढ़ने जा रहे हैं। लो कर लो जी, गल कर लो। तो 1400 साल पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। फिर भी यानी ज्यादा से ज्यादा 2-4 घोड़ों पे लोग जाते होंगे, ऊंटों पे। इमाम वो भी कह रहे हैं कि बादशाहों से ज्यादा तो तुम्हारा प्रोटोकॉल है। जब गली से गुजर तो ऐसा लगता है कि बादशाह जाओ जलाल के साथ आ गया, 4 लोग इधर, 4 आगे 4 पीछे। खैर, इमाम कहते हैं कि ये सब इज्जत और इहतराम सिर्फ इसलिए है, फकत इसलिए है, अब सुनिएगा, कि आपसे तवक्को करते हैं कि आप इलाही अहकाम का इजरा करेंगे।
अल्लाह के हुक्मों का इजरा करेंगे, उनको नाफज करेंगे लोगों की जिंदगियों पे, घरों पे, मुआशरे में, और सबसे पहले अपने आप पर। अगरचे इस सिलसिले में आपकी कोताहियां बहुत ज्यादा हैं। 1400 साल पहले खिताब है। उन उलमा को आप छोड़ दें, आप समझें कि ये आज जनाब शहनशाह नकवी, नुसरत बुखारी, मुज्तदीन और वकील फलां गरबी साहब, फलाने साहब सब बैठे हैं और इमाम खिताब फरमा रहे हैं कि तुम लोगों से जो तवक्का थी वो ये है कि तुम अहकाम इलाही का इजरा करोगे। हालांकि इस सिलसिले में आपकी कोताहियां ही कोताहियां हैं। ये इमाम फरमा रहे हैं कि अहकाम इलाही का इजरा करना दूर की बात है, इस ज़िमन तुम्हारी कोताहियां ही बहुत है। आज आप देख लें कौन है जो अहकाम इलाही, जो दीन नाफज कराने आता है आपको, आपकी जिंदगियों पर? नहीं, अपना रेट बढ़ाने आते हैं। सबको पता है कि जितनी वलायत तकवीनी की बात होगी, जितना उसके ज़िमन में कहानियां पेश होंगी, उतना रेट लगेगा। ये मजलिस में 2 लाख में पढ़ रहा हूं, इस मजलिस में वाह वाह खूब हो गई जनाब, लोग झूमते रहे और एंड में दीवाना बार झूमने के बाद जनाब ज्यादा से ज्यादा क्रिया करते रहे। ये 2 लाख की मजलिस जो है अगले साल इसी जगह पे 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी मजलिस से अगली 10 मजलिसें डायरी में लिख के जाऊंगा। आज ये मतमा नजर है। उस दौर में हालांकि ये चीजें नहीं थी, वलायत तकवीनी नहीं थी, ये कहानियां नहीं थी, लकड़हारा नहीं था, ये पैसे तय नहीं होते थे। फिर भी इमाम क्या फरमा रहे हैं आपने सुन लिया। आपने उम्मत के हकूक को नजरअंदाज कर दिया है, मुआशरे के कमजोर और बेबस अफराद के हक को जाया कर दिया है, और जिस चीज को अपने ख्याल खाम में आप अपना हक समझते थे, इसे हासिल करके बैठ गए। यानी लोगों के हकूक भी नजरअंदाज, बेबस अफराद के हक भी जाया, और जो चीज अपने ख्याल में आपने कहा जी हमारा हक है इस पे, थबंटुओं पे, वो आप हासिल करके बैठ गए। मदरसे पाले, एसी लग गए, 15, 20, 100, 50 स्टूडेंट से आगाज हो गया, गाड़ी आ गई, और जी जाना होता है तबलीगी कामों में, ये वो बुजुर्ग है, फलाना है, गाड़ी, वो लोग भी वैसे हैं। इधर दीन की तबलीग का जो सही लोग काम कर रहे हैं और जो वाकईतन इस चीज का मुस्तहिक है कि उनकी मदद उधर नहीं वो इधर। तो जो इमाम कहते हैं जो तुमने अपने ख्याल खाम में सोच लिया कि हमारा हक है, वो लेके बैठ गए, बैंक बैलेंस बढ़ा लिए, बच्चों को अच्छी सोसाइटियों में भेज दिया, कुछ को बाहर भेज दिया पढ़ने पढ़ाने के लिए, अपना ताउम्र अपना और अपने आने वाली नस्लों का सिलसिला रोजगार, एक मदरसा खोल के बैठ गए, तो चलो भाई चालू हो गया ना। इसके लिए कोई तुम लोगों ने खुद माली कुर्बानी दी, ये इमाम कह रहे हैं उलमा को, और ना अपने खालिक की खातिर अपनी जान खतरे में डाली, यानी तबलीग की खातिर, और अल्लाह की खातिर किसी कौमों के कबीले का तुम लोगों ने मुकाबला किया। 14 सदियां पहले खिताब है, फिर कहूंगा। लेकिन आपने उन उलमा की जगह, 1400 साल पहले वाले उलमा की जगह, आज के जरा करीम ऑफ उलमा की करीम जो है, लाखों करोड़ों रुपया लेने वाला अली रजा रिजवी, जो लंदन से जनाब इधर नोट छापने आता है जी, लोग इधर से बाहर जाते हैं पैसा कमाने, मेहनत मजदूरियां, और इधर आता है। और इसी तरह के दूसरे तीसरे जिनको आप बड़ी को तोप समझ रहे हैं, उनको जरा सामने बैठाए ना। इमाम के इस खुतबे के, इमाम तो अब मौजूद नहीं है जी, इमाम का एक खुतबा जरा उनको सामने बैठ के और उनको जरा तोलें, उनको इमाम के इस खुतबे के म्यार पे जरा तोलें। फिर फरमाते हैं इसके बावजूद आप जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम की हमनशीनी और अल्लाह के ज़ाब से अमान के ख्वाहिशमंद हैं। यानी करतूत ये है तुम लोगों के, लोगों के कूक ज़ाया होते हैं, अहकाम इलाही का जरा होता नहीं होता, हमारी बला से हमें क्या, हमारे तबंटू जा रही हैं। उसके बावजूद इमाम कहते हैं कि हमसायगी भी चाहिए जन्नत में मासूमीन की, और जनाब दोज़ख से अमान भी चाहिए। हालांकि मुझे तो ये खौफ है, इमाम फरमा रहे हैं कि तुम लोग हमसायगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोज़ख से बचने की ख्वाहिशें लेके बैठे हो, तबंटू भी कमा रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में ये खौफ है कि कहीं अल्लाह का अजाब आप पर बराए रास्त नाज़िल ना हो। जनाब उलमा का वारिस कहलाना, अंबिया का वारिस कहलाना, उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये चीज रटाना सबको बड़ा सौखा है। अंबिया की तरह पत्थर खाना तबलीग करते हुए, लोगों का बुरा भला गालियां खाना, कूड़े ऊपर ये, और गर्मियों में पेट पे पत्थर बांध के अंबिया के सुन्नत पे अमल करते हुए तबलीगात करना, जनाब ये बड़ा औखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और इनसे, और जिनकी जनाब आगे 10-10 परातों जितनी तोंदे निकली हुई हैं, इनसे आप ये उम्मीद लगाए बैठेंगे ये सब कुछ ये करेंगे, गली गली महल्ले महल्ले जाएंगे, तबलीगात करेंगे, लोगों की गालियां सहेंगे, पत्थर खाएंगे, गर्मियां बर्दाश्त करेंगे, और ये तो जनाब 10 मिनट धूप में नहीं खड़े हो सकते, 20 मिनट 25 मिनट धूप में नहीं खड़े हो सकते। आप इनसे ये उम्मीदें लगाए बैठे। खैर, क्योंकि अल्लाह की अजमत, इज्जत और अजमत के साये में आप इस बुलंद मुकाम पर पहुंचे हैं, जबकि आप खुद इन लोगों का एहतराम नहीं करते जो मार्फत खुदा के लिए मशहूर है। यानी तुम्हारी मैं जो है ना, कि मतलब जो मार्फत खुदा के लिए मशहूर हैं, जो आलिम नहीं कहलाते हैं, आलिम नहीं है, फिर भी तुमसे ज्यादा मार्फत और इल्म रखते हैं, तुम उनका एहतराम खुद नहीं करते, बस अपने एहतराम की तुम्हें फिक्र है। तुम्हारा सरिया जनाब विंगा ना हो, टेढ़ा ना हो, हमारा सरिया कायम दायम रहे, हमारे आगे हर बंदा झुके। यार किसी ने सदका देना है, खुम्स देना, हमसे पूछे। उसका हमसाया भूखा मर रहा है, उसके रिश्तेदारों में मुस्तहिक रिश्तेदार, सफेदपुर रिश्तेदार भूखे मर रहे, मरते रहे, खुम्स हमसे पूछ के देना है। हमसे पूछे बगैर खुम्स दिया दे, अमाल गारत हो गए। जैसे लोगों को डराया जी तकलीद के बगैर अमाल बातल है, असल बात नहीं बताई, वो लोगों को ज़हनी गुलाम बना दिया।
तो इमाम फरमाते हैं कि तुम खुद उनका एहतराम नहीं करते जो मार्फत खुदा में मशहूर हैं, जबकि आपको अल्लाह के बंदों में अल्लाह की वजह से इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है। अल्लाह की वजह से, अल्लाह के दीन की वजह से तुम्हारी इज्जतें हैं, तुम्हारे ये जनाब पगड़ियां तुम्हारे सरों पे कायम है, लेकिन तुम्हारी नजर में अल्लाह के दीन की क्या इज्जत है वो तुम्हारे करतूतों से पता चल जाता है। आप देखते रहते हैं कि अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को तोड़ा जा रहा है, इसके बावजूद आप खौफजदा नहीं। इसके बरखिलाफ जब आपके आबाओ अजदाद के बाद अहद व पैमान टूटते देखकर आप लरज उठते हैं और चिल्ला उठते हैं। यानी अल्लाह ताला के अहद व पैमान ही था ना कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, अल्लाह के अलावा किसी को खालिक मालिक अता करने वाला नहीं समझेंगे। आज क्या हाल है आपको क्या परवाह। लेकिन जैसे ही आपके किसी उस्ताद या दादा उस्ताद या कोई बुजुर्ग आलिम या काबिर या चंद जो मशहूर बाबा जी हैं हमारे मकतब के, उनके नजरियात पर चोट आती है तो फिर कुरान और हदीस भी आप साइड पे कर देते हैं और लरज उठते हैं आप। ओहो फलां साहब ने ये, फलां मुजतहिद साहब के मुकाबले बात आ गई, फलां मुजतहिद ने कहा जायज है, तुम कहते हो ना जायज है, ओहो लरज उठते हैं। फिर मैंने कहा इस कुतुबे को हम 14 सदियां पहले जाके नहीं, आज के दौर में हम समझ रहे हैं कि इमाम आज के उलमा से किताब कर रहे हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद पैमान नजरअंदाज हो रहे हैं और तुम लोगों को परवाही कोई नहीं। अंधे गूंगे और अपाहज शहरों में लावारिस पड़े हुए हैं और इन पर रहम करने वाला कोई नहीं। आप लोग ना तो खुद अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ना इन लोगों की मदद करते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं। यानी एक तो है कि खुद कुछ नहीं कर रहे, एक है कि कोई बेचारा कोई हिम्मत करके वो अपनी जान दाव में डाल के लगा ही हुआ हक बयान करने, उसकी भी मदद नहीं करनी, उल्टा मदद नहीं करनी। बल्कि इमाम आए आज के दौर में देखें कि उल्टा उनके पैर खींचे जाते हैं, टांगे खींची जाती हैं, दुकानदारियां बंद होने का खतरा है। आप लोगों ने खुशामद और चापलूसी के जरिए अपने आप को जालिमों के जुल्म से बचाया हुआ है, लोले पोचे लगा के आप जनाब बचे हुए हैं, जबकि खुदा ने इससे मना किया है। खुदा कहता है हक बयान करो, चाहे छलनी कर दिए जाओ, चाहे सूली पर चढ़ा दिए जाओ, और एक दूसरे को मना भी करने के लिए कहा है, और आप इन तमाम अहकाम को नजरअंदाज किए हुए हैं। आप पर आने वाली मुसीबत दूसरे लोगों पर आने वाली मुसीबत से कई बड़ी मुसीबत है, इसलिए कि अगर आप समझें तो उलमा के आला मकाम व मंज़िलत से आपको महरूम कर दिया गया है, क्योंकि ममलत के नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी उलमा इलाही के सुपुर्द होनी चाहिए, जो अल्लाह के हलाल और हराम के अमानतदार हैं। और इस मकाम व मंज़िलत के छीन लिए जाने का सबब यह है कि आप लोग हक से दूर हो गए हैं और वाज़ेह दलाइल के बावजूद सुन्नत के बारे में इख्तिलाफ का शिकार हैं। बिदअतों की इजाजतें, बिदअतों के लाइसेंस इनसे ले लो जितने मर्जी, बिना बर एहतियात फलां जायज है, कोई हर्ज नहीं। वो जी लोग खवातीन के सामने नंगे होकर मातम करते हैं, बना बर फलां 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 जायज है, कोई हर्ज नहीं। सुन्नत सैयद सजाद एक तरफ रह गई, यानी सुन्नत सैयद सजाद की आजादारी क्या थी? वो जी कुम्मे मारना, खून निकालना, बना बर फलां 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 जायज है, कोई हर्ज नहीं, चलो जी लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। मैं इस खुतबे को आज के उलमा के तनाजर में देख रहा हूँ। उलमा को सलाम है कि जो इमाम के और कुरान के फरामीन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं हर दौर में, उनको हमारा सलाम है। वो हमारी गुफ्तगू का मौजू ही नहीं है, अक्सरियत मौजू है, अक्सरियत मामा पोश इतनी यानी खुद इधर खड़े हैं तो उधर खड़ी है, वो हमारा मौजू है। अच्छा जी, आप हक से दूर हो गए और वाज़ेह दलाइल के बावजूद सुन्नत के बारे में इख्तिलाफात का शिकार हैं। अगर आप अज़ियत और आज़ार झेलने और अल्लाह की राह में मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते तो अहकाम इलाही के इजरा के लिए, अहकाम इलाही नाफज करने के लिए आपकी खिदमत में पेश किए जाते, आप ही से सादर होते, आप ही के हाथों से उनका इजरा होता और मामलात में आप ही की तरफ रुजू किया जाता। लेकिन आपने जालिमों और जाबरों को यह मौका दिया कि वो आपसे आपका मकाम और मंजिलत छीन लें और अल्लाह के हुक्म से चलने वाले अमूर, वो अमूर जिनमें हुक्म इलाही की पाबंदी जरूरी थी, अपने कंट्रोल में ले लें, ताकि अपने अंदाजों और वहमो ख्याल के मुताबिक फैसले करते फिरें और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करते फिरें। वो हुकूमत पर कब्जा करने में इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि तुम लोग मौत से डरने वाले थे और फानी और आर्जी दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। फिर आपकी ये कमजोरियां सबब बनी कि ज़ईफ और कमजोर लोग इनके चंगल में फंस गए और नतीजा ये हुआ कि कुछ तो गुलामों की तरह कुचल दिए गए और कुछ मुसीबत के मारों की मानिंद अपनी माशियत के हाथों बेबस हो गए। हकाम अपनी हुकूमतों में खुद सरी आमरियत और इस्तबदाद का मुजाहरा करते हैं और अपनी नुकसानी ख्वाहिशात की पैरवी और जिल्लत ख्वारी का सबब बनते हैं, बदकुमाश अफराद की पैरवी करते हैं और परवरदिगार के मुकाबले में गुस्ताखी दिखाते हैं। अच्छा जी, हर शहर में इनका एक माहिर खतीब मिंबर पर बैठा है, जमीन में इनके लिए कोई रोक टोक की कोई नहीं और इनके हाथ खुले हुए हैं, यानी जो चाहे कर गुजरते हैं। अवाम इनके गुलाम बन गए और अपने दफा से आजिज हैं। हकाम में से कोई हाकम तो जालिम जाबर और दुश्मनी और अनाद रखने वाला और कोई कमजोरों को सख्ती से कुचल देने वाला, और तुम लोग सुकून से बैठे हुए और इन्हीं का हुक्म चलता है, जबकि ये ना खुदा को मानते हैं ना रोज़े जज़ा को मानते हैं। अल्लाह का खौफ हो, रोज़े क़यामत सवाल जवाब का हिसाब का खौफ हो, तो ये सब कुछ करें क्यों? ताजुब है, और क्यों ताजुब ना हो, मुल्क एक धोखेबाज सितमकार के हाथ में है, यानी ज़ीद लईन का जिक्र है। इसके मालियाती ओहदेदार जालिम है और सूबों में इसका मुकर्रर करदा गवर्नर मोमिनों के लिए संग दिल और बेरहम। आखिरकार अल्लाह ही अमूर के बारे में फैसला करेगा जिनके बारे में हमारे और इनके दरमियान नज़ा है, यानी मामला है, और वही हमारे और इनके दरमियान पेश आने वाले इख्तिलाफात पर अपना हुक्म सादर करेगा। इमाम ने अपने जो खुतबे का इख्तिताम है वो इन अल्फाज पर फरमाया कि बारे लाहा तू जानता है, बारे लाहा तू जानता है कि जो कुछ हमारी जानब से हुआ
वो ना तो हसूल इक़्तिदार के सिलसिले में रसाकशी है और ना ही माले दुनिया की अफ़ज़ों तलबी के लिए है, बल्कि इसलिए है कि हम चाहते हैं कि तेरे दीन की निशानियों को आश्कार करें और तेरी ममलकत में इस्लाह करें, तेरे मज़लूम बंदों को अमान मैसर हो और जो फ़राइज़ कवानीन और अहकाम तूने मुअय्यन कर दिए हैं इन पर अमल हो। अब अगर आप हजरात यानी जो उलमा है ने हमारी मदद ना की और हमारे साथ इंसाफ ना किया तो जालिम आप पर और ज्यादा छा जाएंगे और नूर नबुव्वत को बुझाने में और ज्यादा फाल हो जाएंगे। हमारे लिए तो बस खुदा ही काफी है, इसी पर हमने भरोसा किया और इसी की तरफ हमारी तवज्जो है और उसी परवरदिगार की तरफ हमने पलटना है। इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की ये दावत, ये आवाज आज भी है। आज भी उलमा, अगर ये चाहे अक्सरियती उलमा, फिर कहूंगा उलमा हक़ उमर अस्सलाम, तो इमाम की नुसरत कर सकते हैं, उनकी आवाज पर लबैक कह सकते हैं। किस तरह कि जो अमूर दीन में बिद्दत बनाकर दाखिल किए गए, जो यजीदी सोच के हामिल अफराद मिंबर पर आए जिन्होंने दीन को पेशा बना लिया, यानी उमर इब्ने साद हो गया, दूसरे कातलीन हो गए, वो जाके जो जितना बड़ा जुल्म सुनाता था, जो तारीखों में हमने पढ़ा है और बुजुर्गों से सुना है कि जितना बड़ा वो जुल्म सुनाता था कि जनाब मैंने करबला वालों पर यह सितम ढाया, उतना बड़ा इनाम लेके आता था। आज थोड़ा सा तरीका बदल गया है, आज मिंबर है और बाजार इमाम के चाहने वाले हैं, वो जितना बड़ा मसाइब बना के घड़ के आपको सुनाएंगे उतना उनका रेट बढ़ेगा, उतनी उनकी चांदी होगी। जी, थोड़ा सा तरीका बदल गया है, काम वही डाल रहा है। आज भी इमाम की आवाज जारी है, आए उस पर लबैक कहें, अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। और तुम लोगों के सामने तौहीद के ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, सुबह शाम इतने हमले हो रहे हैं, और तुम लोगों ने क्या किया? ये अभी इमाम ने क्या कहा कि तुम लोग अपने सामने देखते हो कि खबीस तबीयत लोग खतीब में बने बैठे, लोगों का बेड़ा गर्क अकीदों का कर रहे हैं और जुल्म ढाते फिर रहे हैं। तो आज के तनाजर में देखें तो इमाम के अल्फाज क्या होंगे कि सरेआम शिरक फैला रहे हैं मिंबर से बैठ के, और तुम जनाब बैठे हो। वो शहनशाह खुराफात सरकार कराची वाली, वो हजारों के मजमे में ऐलान करता है कि वही जनाब सईदा से जनाब जिब्राइल लाते थे जी, और तुम लोग वजाहत 4 कमरों में 4 बंदे बैठ के ड्राइंग रूम में लेते थे, यानी हजारों अफराद का कीदा उसने बेड़ा गर्क किया और वजाहत तुमने ली ड्राइंग रूम में बैठा के जनाब बताएं शहनशाह साहब आपका मकसद क्या था। उन्होंने जो भी मकसद बताया और ठीक है जी हम मुतमईन हो गए। और भाई आप लोग मुतमईन हो गए, जिन हजारों का कीदा बर्बाद हुआ वो किधर गए? ये 14 सदियां पहले वाले आलम, फिर कहूंगा फिर दोहराऊंगा, ना उनके पास पराडो थी, ना उनके पास लैमोजिन थी, ना को करोला तो फलाना, ना एप्पल फोन थे, ना महंगे फोन, ना महंगी सोसाइटियों में घर, ना एयर कंडीशन, ना रूम कूलर, कुछ भी नहीं था। खच्चर घोड़े गधे उनकी सवारियां थी। उनको इमाम कह रहे हैं कि तुम प्रोटोकॉल के इतने दिलदादा हो गए हो। तो आज के इन लोगों को देख के इमाम क्या कहेंगे, ये खुद आप सोचिए। तो ये हमारा मकसद था यौम अरफा के ऊपर सुन्नत हुसैनी आपकी खिदमत में पेश की जाए कि इमाम चाहते क्या हैं, उलमा को कैसा देखना चाहते हैं, और आप और मैं कैसा देखना चाहते हैं और कैसा देख रहे हैं। यानी हमने जिनको किबला और सरकार और पता नहीं कौन कौन सा बाबा माना हुआ है, हम खराब करने वाले। हम आज सुनने का मजाज बदलने और पढ़ने का बदल देंगे, क्योंकि वो मजबूर है, उनको और काम को नहीं आता। वो देखेंगे कि मजमा आप तौहीद सुनता है, वो तौहीद खुद सीखेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपको सुनाएंगे। उनको काम को नहीं हो रहा था, आप कहानियों पे लग जाएंगे। वो कहानियां उनके लिए आसान है, वो एक कहानी असली पढ़ाएंगे, 10 आगे और बना के जनाब वो बेचना शुरू कर देंगे। तो ये बेड़ा गर्क तो हमने किया हुआ ना, वाह वाह पार्टी। सबसे पहले इमाम ज़मा अजल अल्लाह ताला फर्ज शरीफ अल्लाह करे आज ही ज़ोहर हो जाए, तो मैं तो एक दरखास्त हाथ बांध के पैरों में गिर के जरूर करूंगा कि सबसे पहले हद जारी करेंगे वाह वाह करने वाले, ये जो आगे पढ़े लिखे नुमा जाहिल लोग बैठे होते हैं, इन पे हद जारी करें। इन्होंने बेड़ा गर्क किया, इनकी वाह वाह ने उनके दिमाग खराब किए। सबसे पहले दुरे मारे तो इनको मारें, जो आगे बैठ के वाह 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 वाह, इनको दुरे मारें, फिर मामला आगे चले। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। कमी कोताही की अल्लाह से भी माफी मांगते हैं और आपसे भी माफी मांगते हैं। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।